धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुर प्यारे की बहुत ही प्यारी साध संगत जी, आज हम प्यारे सतगुर जी का एक ऐसा चमत्कार आपको सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेमी अजैब सिंह गांव फत्ताखेड़ा जिला मुक्तसर साहिब से कुल मालिक परमपिता जी की अपार रहमत का एक अलौकिक करिश्मा इस प्रकार बयान करते हैं। सन 1975 की बात है। एक दिन मेरी पत्नी जसपाल कौर को ऐसा चक्कर आया कि वह नीचे ज़मीन पर गिर गई। उस समय वह अपने घर के काम में लगी हुई थी और मैं खेत में था। इस घटना चक्कर में घर में रोना धोना शुरू हो गया। खेत में संदेश पहुंचते ही मैं तुरंत घर आ गया। मैंने देखा कि जसपाल कौर की नब्ज रुक गई थी और शरीर ठंडा हो गया था। आस पड़ोस के अन्य कई लोग भी वहाँ पर जमा हो गए थे। उसी समय जसपाल कौर को डॉक्टर गुरबचन सिंह के अस्पताल में ले जाया गया। मरीज की हालत सचमुच ही बहुत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर ने खूब भली प्रकार से उसका चेकअप किया। तब तक भी वह बिल्कुल बेहोश अवस्था में ही पड़ी हुई थी। डॉक्टर भी हैरान था कि ऐसे केस जनी चक्कर खाकर गिरने वाले तो उसके पास अनेक आते रहते हैं, परंतु इस मरीज की हालत को देखकर वह भी चिंतित था। अभी वह दवाई तैयार कर ही रहा था कि जसपाल को होश आ गया। वह डर से भयभीत तथा अत्यंत घबराई हुई थी। उसके चेहरे का रंग कपास की तरह सफ़ेद था, जैसे कि शरीर में रत्ती भर भी रक्त ना रहा हो। वैसे वह ठीक ठाक थी। थोड़ी बहुत दवाई तथा ग्लूकोज आह देने से उसे कुछ होश आ गया और घबराहट कुछ कम हो गई। जसपाल अब बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ गई। उसने देख लिया था कि उसके सामने उसके संबंधी ही बैठे हुए हैं। उसने बताया कि मेरे सामने अचानक 3-4 मोटी मोटी व बड़ी बड़ी काले रंग की अति भयानक शक्लें आकर खड़ी हो गईं। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गई। उनमें से एक ने आगे बढ़कर कड़कती हुई आवाज़ में कहा कि तेरी मृत्यु का समय आ गया है, हम तुझे लेने आए हैं। वह मुझे ज़बरदस्ती ले जा रहे थे कि इतने में बाली दो जहान परमपिता जी स्वयं वहाँ पर आ गए। मेहरबान दाता जी ने उन्हें रोकते हुए फरमाया, भाई इसे छोड़ दो, जय वह नहीं है जिसे तुमने लेकर जाना है, जय तो हमारी रूह है। वह जसपाल तो लोगढ़ गांव की है। कुल मालिक का हुक्म पाकर बेजमदूत मुझे छोड़कर तुरंत भाग गए। मैंने अपने सतगुर पूज्य परमपिता जी के खुद दर्शन किए। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया और फिर आंखों से ओझल हो गए। जसपाल कौर की जवानी यह बात सुनकर किसी को विश्वास नहीं आ रहा था, परंतु अगले दिन जब हमने अपने नज़दीकी गांव लोगढ़ से उक्त घटना का पता किया तो सचमुच ठीक उसी समय उस गांव की जसपाल कौर नाम की बहन की मृत्यु हो गई थी, जबकि मेरी पत्नी जसपाल कौर को होश आ गया था। उस बहन के परिवार वालों ने बताया कि उनकी जसपाल कौर अच्छी भली वो बिल्कुल स्वस्थ थी और घर के काम में पूरी तरह से वह व्यस्त थी। तब वह पानी लेकर घर आई थी। ज्यों ही उसने पानी का घड़ा नीचे उतारा तो उसके साथ ही वह ज़मीन पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को अपनी आंखों से देखने व सुनने वाले सभी लोगों को यकीन हो गया कि मृत्यु के समय निगुरे जीवों को धर्मराय के दूत लेने आते हैं, जिनकी ऐसी भयानक शक्लों को देखकर जीव अत्यंत डरता है और घबराहट के कारण बहुत बुरी हालत होती है। ऐसे मुश्किल के समय में कोई भी अन्य जीव उसकी मदद नहीं कर सकता। जो जीव पूर्ण सतगुर की शरण में आकर नाम की दात प्राप्त कर मालिक की भक्ति करते हैं, उनकी मृत्यु के समय उनका सतगुर स्वयं उन्हें लेने आता है। जमराज को भी अधिकार नहीं कि वह पूरे सतगुर की किसी रूह की तरफ आंख उठा के भी देख सके, जैसा कि उक्त घटना से स्पष्ट है कि नाम वाली रूह यानी जसपाल कौर पर जमदूतों का कोई हक नहीं था। वह सतगुर पूज्य परमपिता जी की अपनी रूह है, इसीलिए शहंशाह जी ने उसकी स्वयं रक्षा की तथा उसे जमदूतों से छड़ा लिया।
बिना नाम के शेष जीव काल के अधीन हैं और उनकी मृत्यु पर जमदूत ही उन्हें लेने आते हैं, परंतु नाम शब्द प्राप्त करने वाली रूह को उसका सतगुरु उसे अपने साथ लेकर जाता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।